बांग्लादेश जो था वो भी दो नेशन बन गए थे, एक बांग्लादेश नेशन और एक पाकिस्तान। अब उसके बाद जो हालात इस वक्त हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे, हमने कहा कि भाई ये तो बड़े अच्छे रिलेशंस हो गए, यहाँ तक कहा गया कि भाई फिर से एक होने की तैयारी हो रही है, तो एक नेशन बनेंगे। हाँ जी, दो नेशन से। लेकिन वो पता ही चला कि उन्होंने माफी मांगने को कह दिया। उन्होंने कहा आप माफी मांगे, और वो जो जेनोसाइड हुई है उसकी भी, जो दूसरी तरफ से कहा गया कि भाई ये तो हो चुका जो होना था और हमने कई बार ये कह दिया, तो अब जो है हम माफी शाफी के उसमें जो है वो रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान ने अपोलॉजी करने से बांग्लादेश से। मैंने पिछले एक इंटरव्यू में इस पे तवील बहस की थी। मैं सिर्फ आपको इतना कह सकता हूं कि जो बांग्लादेश लोगों के साथ 1971 में ऑपरेशन सर्च लाइट में हुआ, हम्म। वो जेनोसाइड से कम नहीं है। वो जेनोसाइड प्रूव होता है किसी कोर्ट में कि नहीं। मैंने पिछली दफा भी एक कहा, जेनोसाइड प्रूव करने में एक सबसे बड़ा इश्यू होता है इंटेंट का। इंटेंट फ्रॉम द हाईएस्ट अथॉरिटी अप टू द डाउन टू द सोल्जर हु किल्स। वो इंटेंट रुवांडा में प्रूव नहीं हुआ, वो मुख्तलिफ जगहों पर प्रूव नहीं हुआ, बट बाय ऑल मीन्स जो उस वक्त वहां पर हुआ, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट है इस पे, ये एक जेनोसाइड था, एक नस्ल कुशी थी बांग्लादेश की, बांग्लादेशियों की। दूसरी बात, ये वहां पर 3 लाख से ज्यादा औरतों के रेप हुए। और बांग्लादेश ने 1974 में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो एग्रीमेंट हुई, बांग्लादेश की दरिया दिली, बांग्लादेश की मैग्नानिमिटी ये थी कि उन्होंने 195 पाकिस्तानी अफसरों पे केस चलाने से मतलब उनको क्लेमेंसी दे दी, इस बुनियाद पे कि उसमें लिखा है वाजिया तौर पे कि हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं। यहां पर लिखा, या वहां पर यह भी लिखा है, इसका यह मतलब नहीं है कि कसूरवार नहीं है, लेकिन हम क्लेमेंसी इसलिए दे रहे हैं कि हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं। तो बात यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर कॉलोनियलिज्म में मतलब पिछले दिनों ही मुझे, मतलब ब्रिटिश एम्पायर ने खासकर कॉलोनियलिज्म के लिए माफी नहीं मांगी, लेकिन जलियांवाला बाग के लिए मांगी है। इसी तरह डच एम्पायर ने इंडोनेशिया से और सुरीनाम से कॉलोनियलिज्म के लिए माफी मांगी है। पोर्चुगीज ने कॉलोनियलिज्म के लिए माफी मांगी है। इन मामलों में अटोनमेंट जिसको कहते हैं, जिसको ये कहते हैं कि जो बुरा हुआ है उसको एक्सेप्ट करना, जिसकी वजह से फिर हम आगे चलें, ये बहुत जरूरी होता है। और मुझे ये लगता है कि अगर पाकिस्तान में कुछ समझदार पढ़े लिखे लोग हैं और वो ये समझते हैं कि नहीं भाई, दुनिया को आगे चलना है, ये ग्लोबल विलेज है, ये दुनिया, ये तारीखों में हुआ है, तारीखों में बहुत से, जर्मनी ने माफी मांगी है फॉर इट्स नाजी हिस्ट्री। हालांकि मतलब आज के जर्मन तो उसके कसूरवार शायद नहीं है ना, सारे के सारे उनके बाप दादा होंगे, बट टू मूव ऑन। तो मैं ये समझता हूँ ये बिल्कुल ही जायज मांग है, जायज मांग है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेशियों से, जो उन्हीं के मुल्क के सिटीजन्स थे, ये तो और ज्यादा एक मतलब एक हिनियस क्राइम है ना कि आपने अपने ही मुल्क के सिटीजन्स के खिलाफ ये किया, रेप को एज अ मास वार वेपन इस्तेमाल किया, लोगों की कत्लो गैरत की। उनको, उनका मैंडेट था, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई इतने सालों से, उन पे उर्दू जबान इम्पोज करने की कोशिश की। दिस इज ऑल, ये तो इंपीरियल और कॉलोनियलिस्ट फोर्सेस करते हैं, और वेस्ट पाकिस्तान वाज नो लेस देन अ कॉलोनियल फोर्स ऑन ईस्ट पाकिस्तान। और मैं ये समझता हूँ उनकी मांग बिल्कुल जायज है और उनको ये माफी मांगनी चाहिए। मैंने कई दफा, मिसाल के तौर पे हमारे कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, पिछली दफा आपसे कश्मीरी पंडितों की मेरी बात हुई थी कुछ टाइम पहले, मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में भी कई दफा ये कहा है कि देखें, हर कश्मीरी मुसलमान ने कश्मीरी पंडित को नहीं मारा, लेकिन कश्मीरी मुसलमानों ने उस वक्त कश्मीरी पंडित के लिए आवाज भी नहीं उठाई, शायद इसलिए क्योंकि वो जो उस वक्त जिहादी थे उनकी सोच में यकीन रखते थे, लेकिन शायद इसलिए क्योंकि वो भी डरे हुए थे, उन पे भी, उनकी भी जान पे बनी थी। लेकिन आज अगर हम कश्मीरी मुसलमान सारे कलेक्टिवली अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को ये कहें कि भाई उस वक्त हमने जो आपका साथ नहीं दिया, या हम जो चुप रहे, हम भी डरे थे, या हमें भी उनकी जो, उन्होंने जो ख्वाब दिखाए थे उनमें यकीन हो गया था, बट वो हमारी गलती थी, हम आपसे माफी मांगते हैं, आप हमें माफ कर दें। ये वो फिर माफ करें ना करें वो तो उनकी मर्जी है, लेकिन ये रिकंसिलिएशन की तरफ एक स्टेप है ना। आप एक्नॉलेज करते हैं कि आपसे गलती हुई, आप फिर उसकी माफी मांगते हैं और आप कहते हम्म। हैं चलें अब आगे चलते हैं। हम्म। तो तो और सर उसके लिए तो ये, इसकी हाँ। सबसे बड़ी मिसाल तो साउथ अफ्रीका की ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन थी ना, जिसमें
बेसिकली लोगों को सजाएं नहीं मिली, उसमें यही हुआ, लोगों ने अपनी गलतियां मानी, माफिया मांगी और आगे चले। सर उसके अंदर ये है ना, जैसे आपने कहा कि एक्नॉलेज करेंगे, मानेंगे तो फिर ही माफी होगी ना, तो अगर कोई एक्नॉलेज नहीं करा, लेकिन उसके अंदर ये था कि आखिरी में आपको ये एक पॉइंट बता दूं कि जो पाकिस्तान है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि 2 टाइम्स ऐसा हुआ, एक भुट्टो के दौर में कि जब इस्लामिक सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई गई तो उसमें क्योंकि बांग्लादेश को भी शेख मुजीबुर रहमान को भी इनवाइट किया गया था, तो वो एक तरीके से ये था, जो कि मैं नहीं समझती कि अगर आपने किसी को इनवाइट किया तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप माफी मांग रहे हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि मुशर्रफ, जनरल मुशर्रफ के दौर में ही हुआ था कि वो किया गया था। लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो बांग्लादेश एक इतने अच्छे रिलेशंस में, जबकि दोस्ती हो चुकी है, फिर भी मुंह फाड़ के ये बात, यानी वो सरे बिल्कुल वो कह रहे हैं कि ये हमें चाहिए, आपको ये करना पड़ेगा, और उसमें कुछ जो एसेट्स हैं उनका भी मामला है, तो फिर वो ये क्यों कहते? ये भी सोचने की बात। देखिए देखिए देखिए, एक इंटरव्यू में पासिंग रिमार्क्स में ये कह देना जी बांग्लादेश में जो हुआ उसका रिग्रेट है, ये एक अलग बहस है। जैसे कि डच ने माफी मांगी तो बादशाह का, बादशाह की डिक्री थी और बादशाह के बिहाफ पे डच प्राइम मिनिस्टर ने विद हिज होल पार्लियामेंट, उनकी बेसिस पे उस पे बहस हुई और डच प्राइम मिनिस्टर ने फिर एक ऑफिशियल अपॉलॉजी टेंडर की। पोर्चुगीज ने भी ये किया। तो बात यह है कि इंटरव्यू के पासिंग रिमार्क्स में ये कह देना कि मुझे नहीं, ये इस तरह की जो अटोनमेंट होती है, इस तरह की जो माफी होती है या रेपरेशंस की भी जो बात होती है, ये एक कौमी सतह पर पॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल एक्ट होता है। ये एक इंडिविजुअल का किसी को दावत पे बुला लेना, किसी को इंटरव्यू में, ये नहीं, ये एक पॉलिटिकल एक्ट होता है जिसमें मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप और खासकर पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप इसकी एक्नॉलेजमेंट करे, ओपनली करे, और उसके बाद ऐसा कोई जो रेजोल्यूशन है वो पाकिस्तान के पार्लियामेंट में पेश करे और फिर प्राइम मिनिस्टर वो जाके अपने बांग्लादेश में उनको जाके दे और कहे जी मैं माफी मांगता हूं अपनी कौम के बिहाफ पे। सर मेरा ये तजिया या मैं ये समझती हूँ कि बांग्लादेश का जो अभी रीसेंट पास्ट, यानी अभी जो कुछ हुआ, उसके बाद बांग्लादेश को माफी असल में अब नहीं चाहिए, बल्कि उनको क्योंकि इस वक्त पैसा चाहिए, और अब पहले उन्होंने सोचा था कि उनसे उनको पैसे की भी मदद की जाएगी, तो अब वो थोड़ा सा प्रेशराइज भी कर रहे हैं पाकिस्तान को। एक्चुअली मुझे ऐसा नहीं लगता कि बांग्लादेश के इस वक्त के जो करंट लीडर्स हैं या जो वहाँ की सिचुएशन है, और जैसे वो पाकिस्तान से अब एक तरीके से मिल चुके हैं कि भाई बड़े अच्छे रिलेशन है, उसमें वो माफी मांगने को कह रहे हैं। वो पैसे, मुझे लगता है कि ये करने से जरा थोड़ा सा दबाव बढ़ गया है कि भाई अब हमें हमारी मदद करें, तो फिर हम ये नहीं करेंगे। आपका तो एक देखिए, मुख्तसर क्या अगर आप अगर इसके वो ऊपर कहेंगे? देखें, पैसों का तो उनका हक बनता है, रिपरेशंस का तो हर एक का हक बनता है, वो तो इंडिया का भी बनता है, मुख्तलिफ जो कॉलोनियलिस्ट कॉलोनियल मुल्क थे उनका उनका हक बनता है अपने कॉलोनियल पावर से ये, लेकिन रिपरेशंस होती नहीं है आज के ज़माने में। और दूसरी बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि अगर उनका मकसद पैसा मांगना है तो वो गलत जगह पर पैसा मांग रहे हैं। पाकिस्तान के पास पैसा है नहीं, और बांग्लादेश की इकोनॉमी जो है वो खुद पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा अच्छी है, कहीं ज़्यादा पैसा, जीडीपी उनका कहीं ज़्यादा अच्छा है, पर कैपिटा भी उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, वहाँ की विमेन फोक जो है वो भी बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करती है। और फिर सर बात यह वो है कि शेख हसीना के वक्त था ना सब कुछ, उसके बाद तो देख लेना क्या हाल हुआ है। वो ठीक है, लेकिन शेख हसीना देखें, शेख हसीना अभी नहीं है, शेख हसीना अब चली गई है। ये कौमों की, मुल्कों के हिस्ट्री में ये उतार चढ़ाव आते हैं। बांग्लादेश की कौम बहुत रेजिलिएंट है, जिसने 71 का जेनोसाइड मतलब सर्वाइव कर लिया, और इतने रेप सर्वाइव कर लिए, और इतनी ज़्यादा उनकी, आपको पता है उनके फ्लड्स के कितने इशू रहते हैं, उनकी गुर्बत कितनी थी वहाँ पर, डिस्क्रिमिनेशन 25 साल से वो सह रहे थे, लेकिन एक एक वायबल इकोनॉमिक स्टेट वो बना। तो बात यह है, ये किसी गवर्नमेंट का गिरना, किसी गवर्नमेंट का ऊपर आना, ये बांग्लादेश में काफ़ी सालों से चल रहा है। जमात इस्लामी का एक रोल वहाँ पर है, तो खालिदा ज़िया का रोल है। आप खुद जानते हैं कि मतलब आर्मी ने वहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान को फिर मतलब उनकी फैमिली को और इन सबको मार दिया था, फिर भी वो बाउंस बैक कर बैठे। तो ये छोटी मोटी, ये मतलब मैं नहीं कहता छोटी चीज है, बट हिस्ट्री मतलब कौमों की हिस्ट्री में ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं उतार होती है। चढ़ाव आता है जी। जी जी। तो बांग्लादेश इसमें से भी निकल आएगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो पाकिस्तान से पैसा मांग रहे हैं। पाकिस्तान जो
चाइना और अमेरिका के डोनेशंस पे चल रहा है, उन्हीं से पैसा मांग रहे हैं, तो उनसे तो कुछ खास निकलेगा नहीं ना। आप एक मतलब वो बेअदबी माफ, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं ना कि वो नंगा नहाएगा क्या तो निचोड़ेगा क्या। तो बात यही है कि उनसे कौन सा पैसा निकलेगा। उनसे अगर आप ये एक्नॉलेजमेंट ही करा लें कि उन्होंने जेनोसाइड किया और बहुत ज्यादती की, तो मेरे ख्याल में वो ही बहुत बड़ी बात होगी।